नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग त्रिवेणी एक्सप्रेस से कृष्णशिला रेलवे स्टेशन से प्रयाग जंक्शन तक की यात्रा करेंगे। तो आप लोगों को दोस्तों लेके चलता हूं मैं प्रयाग जंक्शन की ओर और यात्रा का अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं कृष्णशिला रेलवे स्टेशन की तरफ बीना कॉलोनी से। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कृष्णशिला रेलवे स्टेशन। यह पूरा इलाका कोयला खनन क्षेत्र है, जहां से देश के कोने कोने में कोयला भेजा जाता है। लेकिन आज हमारी यात्रा इस कोयला के काले सोने से शुरू होकर सीधा पहुंचेगी आध्यात्म की नगरी प्रयागराज। यह क्षेत्र अपने गुणवत्तापूर्ण कोयले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अपने राइट टाइम पर आ गई है हमारी ट्रेन त्रिवेणी एक्सप्रेस। हम लोग आ चुके हैं अपने S6 कोच में। हमारी सीट नंबर 5, 6, 10 और 64 है। कुछ सीट्स डिस्टर्बिंग है, उनको एक्सचेंज करने की कोशिश की जाएगी। तब तक यात्रा का आनंद लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ट्रेन ने कोयला खनन क्षेत्र को कर दिया है अलविदा और धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रही है। जैसे ही त्रिवेणी एक्सप्रेस के शिला रेलवे स्टेशन से आगे सीटी बजाकर बढ़ती है तो खिड़की के बाहर आपको देश के औद्योगिक ताकत का एहसास हो। कोयले से लदी लंबी मालगाड़ियां और मेहनत करते लोग, यह नज़ारा वाकई अलग और दिलचस्प है। अनन्या और कुंज भी इस दिलचस्प खनन क्षेत्र को देखकर काफी उत्साहित हैं। अनन्या और कुंज भी रास्ते में पड़ने वाले खनन क्षेत्र को देखकर काफी उत्साहित और उत्सुक हैं। तो दोस्तों आ गया हमारा पहला पड़ाव रेलवे स्टेशन अनपरा। इस रेलवे स्टेशन पे भी यात्रियों की बहुत बड़ी संख्या नहीं है, कम यात्री ही हैं जो यहाँ से बोर्ड करेंगे। दोस्तों देखते ही देखते कोयले की धूल पीछे छूट जाती है और प्रकृति का असली रूप दिखाई देता है। यह देखिए सोनभद्र के घने जंगल और विंध्य की खूबसूरत पहाड़ियाँ। ट्रेन जब इन पहाड़ों के बीच से सांप की तरह बल खाती हुई गुजरती है तो खिड़की के बाहर का यह हरा भरा प्राकृतिक नज़ारा आपका दिल जीत लेगा। दोस्तों ट्रेन ने पकड़ ली है अपनी पूरी स्पीड। ट्रेन की खिड़की से बाहर दिखाई देने वाले विहंगम प्राकृतिक दृश्य बहुत ही आकर्षक और मनमोहक हैं, जिन्हें देखकर वाकई एक अलग एहसास होता है। इसी बीच हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मिर्चाधुरी स्टेशन। कुछ पल मिर्चाधुरी स्टेशन पर विश्राम कर ट्रेन चल दी है अपने अग्रिम गंतव्य की तरफ। दोस्तों अगर बात करें सोनभद्र के वन क्षेत्र की तो सोनभद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है। विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच बसे वन जैव विविधता से भरे हुए हैं। कीमती लकड़ियां जैसे यहाँ सागौन, साल, महुआ, खैर, तेंदुपत्ता के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। तेंदुपत्तों का प्रयोग स्थानीय स्तर पर रोजगार का बड़ा संसाधन प्रदान करता है। दोस्तों दूर पहाड़ों के बीच बसे छोटे छोटे घर माचिस की डिब्बी की तरह दिखाई देते हैं। दोस्तों सोनभद्र अपने कोयला खनन क्षेत्र के लिए नहीं अपितु अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और एनटीपीसी के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है। हम लोग आ गए हैं ओबरा डैम, जहां से हाइड्रो पावर जनरेट की जाती है। दोस्तों यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ही नहीं एनटीपीसी का थर्मल पावर प्रोजेक्ट ओबरा में भी लगा हुआ है, जहाँ से विद्युत उत्पादित कर प्रदेश के कोने कोने में भेजी जाती है। ट्रेन ओबरा डैम स्टेशन को छोड़ते हुए आगे डाला स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। डाला गिट्टी खनन क्षेत्र के लिए मशहूर क्षेत्र है। ये आ गया है डाला वैष्णो माता मंदिर, जो प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का फेमस। माता जी के दर्शन के लिए यहाँ लोग
भारी संख्या में आते हैं। डाला के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है चौपन। यहाँ कुछ क्षण विश्राम करने के बाद ट्रेन आगे रॉबर्ट्सगंज की तरफ बढ़ेगी। बीच में पड़ेगा चुर्क स्टेशन। इस पूरे रेल सफ़र का सबसे जादुई पल तब आता है जब हमारी ट्रेन गुजरती है विशाल सोन नदी के ऊपर से बने इस ऐतिहासिक पुल से। नीचे मीलों तक फैला पानी का यह पाट, दूर तक फैली रेत और पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाती है नदी। प्रकृति का यह दृश्य इतना भव्य है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ट्रेन चुर्क स्टेशन से पहले ही रुक गई है, काफ़ी देर से रुकी हुई है। सामने मारूकंडी पहाड़ी दिखाई दे रही है। ट्रेन कितनी देर से रुकी है? 10 घंटा। झूठी 10 घंटा से। कितनी देर से रुकी है? 10 मिनट से रुकी है। कौन? तो हमारी ट्रेन फाइनली चुर्क स्टेशन पहुंच चुकी है काफ़ी देर रुकने के बाद। चुर्क स्टेशन पे भी कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बोर्डिंग भी कम ही लग रही है। कुछ ही लोग हैं यहाँ से बोर्ड करने वाले। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं रॉबर्ट्सगंज स्टेशन। चुर्क से अगला स्टेशन रॉबर्ट्सगंज स्टेशन है। इसके बाद ट्रेन चुनार की तरफ बढ़ेगी। अनन्या और कुंज भी यात्रा का बहुत आनंद ले रहे हैं। नींद तो इन्हें आ ही नहीं रही है, देखते हैं कब सोते हैं ये लोग। दोस्तों रात के 9:30 बज चुके हैं। अनन्या और कुंज अपना डिनर कर सो चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं चुनार रेलवे स्टेशन। चुनार अपने चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए विश्वविख्यात है। साथ ही चुनारगढ़ का किला भी विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन। रात के करीब 11:30 बज चुके हैं। ट्रेन कुछ लेट है। अगला स्टेशन पड़ेगा विंध्याचल, जहां माँ विंध्यवासिनी का धाम स्थित है। मिर्ज़ापुर से इसकी दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर है। हम लोग गुजरेंगे माँ विंध्यवासिनी के धाम से। हम लोग आ चुके हैं विंध्याचल रेलवे स्टेशन, माँ विंध्यवासिनी के धाम। ट्रेन यहाँ से आगे बढ़ रही है। ट्रेन कई स्टेशनों पर बिना स्टॉपेज के रुक गई, क्योंकि कुछ पीछे से आने वाली राजधानी ट्रेनें या अन्य बड़ी ट्रेनों को पास देना था, इसलिए ट्रेन छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती हुई चल रही है। तो दोस्तों हम लोगों का जनपद प्रयागराज के नैनी में आगमन हो चुका है। ये है यमुना जी का विहंगम नज़ारा, जो कि काफ़ी मनोहारी है। हमारी ट्रेन यमुना नदी पर स्थित नैनी ब्रिज से गुजर रही है। रात्रि में जलने वाली लाइटों से पूरा शहर इलाहाबाद जगमगा रहा है। रात के सन्नाटे में जब त्रिवेणी एक्सप्रेस धीरे धीरे रेंगते हुए नैनी ब्रिज से गुजरती है, तो खिड़की के बाहर का नज़ारा किसी जादुई दृश्य जैसा ब्रिज के विशाल खंभों और सस्पेंशन केबल्स पर लगी तेज फ्लड लाइट्स और एलईडी कतारें जब एक साथ जगमगाती हैं, तो पूरा पुल रोशनी से नहा उठता है। इस आधुनिक स्थापत्य की चमचमाती सफ़ेद और पीली रोशनियाँ जब नीचे शांत बहती यमुना नदी के विशाल जलस्तर पर पड़ती हैं, तो पानी का रंग गहरा स्याना होकर एक जीवित कैनवास बन जाता है। नदी की हल्की लहरों पर पड़ती यह लाइटें हूबहू वैसी लगती हैं जैसे पानी की सतह पर सैकड़ों पिघले हुए सोने और चांदी के तार बिछा दिए गए हों। ट्रेन की गति के साथ जब हवा चलती है और पानी में कंपन होता है, तो यह रोशनी भी नदी की छाती पर तैरती और थिरकती हुई नजर आती है। रात के एकांत में जब शहर सो रहा होता है, तब त्रिवेणी एक्सप्रेस के पहिए की छुक छुक और लोहे के पुल के टकराने की खड़खड़ की गूंज हवा में तैरती है। ट्रेन का लंबा सुरीला हार्न बजता है तो पूरा प्रयागराज और नैनी के तटों को छूकर लौटता है। यह ध्वनि डरावनी नहीं बल्कि एकांतता और संगीतमय जीवंतता प्रदान करने वाली होती है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज जंक्शन। इसका अगला स्टेशन होने वाला प्रयाग जंक्शन, जो हमारा अंतिम गंतव्य स्थल है। यहाँ कुछ देर ट्रेन रुकेगी, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। रात्रि के 2:40 हो चुके हैं। हमारा स्टेशन आने वाला, सभी को जगा दिया गया है। सभी लोग तैयार हैं स्टेशन पर उतरने के लिए। रात को 2:30 बज रहे हैं। 3 बजे मुंह
फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी प्रयाग जंक्शन पर। अब यहाँ से हम लोग सलोरी के लिए आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रयाग जंक्शन से ई रिक्शा ले लिया सलोरी के लिए और हम लोग प्रयाग रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज से होते हुए सलोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे तो और भी अंदर चेक करना लगा। तो दोस्तों हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पर सलोरी आ चुके हैं। हम लोग मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में संगम दर्शन के साथ। कैसा लगा हमारा ब्लॉग जरूर बताइएगा। गुड नाइट।